हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर एसएससी लेवल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज का अगला चैप्टर भारत की नदी। तो भारत की नदियों में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हिमालय पार की नदी है। हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन ए है सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है। ऑप्शन ए गोदावरी। ऑप्शन बी कृष्णा। ऑप्शन सी महानदी। ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा। ऑप्शन बी जमुना। ऑप्शन सी मेघालय। ऑप्शन डी सांगपो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पद्मा। ऑप्शन बी जमुना। ऑप्शन सी मेघना। ऑप्शन डी सांगपो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत की सबसे अधिक नौगैम में 2 नदियां हैं। भारत के सबसे अधिक नौगैम में 2 नदियां हैं। ए में बोलता है कावेरी और गोदावरी। ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी गंगा और सिंधु। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ऑप्शन है सोन। ऑप्शन बी नर्मदा। ऑप्शन सी महानदी। ऑप्शन डी गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन ए गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी नर्मदा तापी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल तथा तिब्बत में। ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में। ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड और तिब्बत से गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम है। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए कावेरी। ऑप्शन बी नर्मदा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए असम। ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3300 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बाकी सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अगले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नहीं है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी, जो कि बिहार का शोक है, इसीलिए इसे विनाशक नदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर। अगले क्वेश्चन और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी चंबल और सोन, ऑप्शन सी नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी नर्मदा और बेतवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा और बेतवा। तो चलिए दोस्त, थैंक्स। आज का ये सेशन भी समाप्त हुआ। आप लोग को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है DLSS सिलेबस। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।